जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म जीएस आयुष पर। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव आ रहा है। भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव आ रहा है। तो आज हम इस क्लास में यही जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। चुनाव को कैसे संपन्न कराया जाता है, ठीक है। तो अब भारत इतना बड़ा देश है और हर बूथ पर अब कैसे कैसे अधिकारियों का नजर होता है, कैसे कैसे चुनाव कराते हैं जो धांधली नहीं हो पाती है। तो आज हम इस क्लास में चुनाव की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे, ठीक है। चलिए बिना कुछ देर के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं निर्वाचन आयोग का हमारे भारतीय संविधान में चर्चा कहाँ है। तो हमारे भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग की चर्चा निर्वाचन आयोग की चर्चा भाग 15 अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 324 में अनुच्छेद की बात करें तो 324 में आएगा, ठीक है। तो हमारे भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग की चर्चा भाग 15 अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 324 में दिया गया है। तो ये हो गया हमारे भारत में, जो हमारे भारतीय संविधान में है, इसमें निर्वाचन की चर्चा कहाँ दी गई है। तो निर्वाचन की चर्चा आप लोग इसे याद रखिएगा, निर्वाचन की चर्चा हमारे संविधान में भाग 15 के अनुच्छेद 324 में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे जान लेते हैं, जो ये मतलब जो केंद्रीय स्तर पर निर्वाचन आयोग है, ये चुनाव किसका किसका कराता है। निर्वाचन आयोग चुनाव किसका करवाता है। तो जो निर्वाचन आयोग होता है, यह चुनाव एमपी का कराता है। अब वह एमपी चाहे लोकसभा के हों या फिर राज्यसभा के हों, लोकसभा या राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव करवाता है एमपी का। लोकसभा राज्यसभा के एमपी का चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग कराता है। फिर इसके बाद एमएलए का कराता है और एमएलसी का कराता है, एमएलसी का कराता है, ठीक है। फिर इसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। तो जो निर्वाचन आयोग होता है, ये सिर्फ 6 लोगों का ही चुनाव करवाता है। 6 लोगों का ही चुनाव करवाता है। किसका किसका? एक तो एमपी का करवाएगा, एक एमएलए, एक एमएलसी, एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, यही 6 लोगों का निर्वाचन करवाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये यार जो मुखिया उखिया का ये सब चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। आपके मुखिया का, वार्ड मेंबर का, जिला पंचायती जो होता है, ये सबको जो चुनाव होता है, ये सब स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ये इतना पावरफुल नहीं होता जितना ये वाला पावरफुल होता है इलेक्शन कमीशन जो केंद्र में है। लेकिन राज्य का भी निर्वाचन आयोग, अगर जब आचार संहिता लग गई अपने निर्वाचन आयोग के समय, वो भी पावरफुल में ही आ जाती है। जब आचार संहिता लगेगा, कहीं के डीएम को कहीं पर भेज देगा, कहीं डीएम को कहीं पर भेज देगा, तो एकदम समझ लीजिए अपने पावर में आ जाते हैं। तो जब निर्वाचन चलने लगता है ना, आचार संहिता ना, तब इसमें नेता मंत्री विधायक ये सब की पावर खत्म। तब सिर्फ डीएम एसपी निर्वाचन आयोग अपने फुल पावर में आ जाता है। देखिए भारत में ना सुप्रीम कोर्ट के बाद सबसे ज्यादा अगर पावर किसी के पास है तो इलेक्शन कमीशन के पास ही है। निर्वाचन आयोग के समय जब निर्वाचन हो रहा होगा, आचार संहिता समय, जिसका मन कहे उसको सस्पेंड कर सकता है। चाहे डीएम आप चाहे यूपीएससी से निकाल के बैठ जाएंगे, सस्पेंड कर देगा एक ही बार में। तो ये निर्वाचन आयोग जो होता है, ये 6 लोगों का ही चुनाव करवाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये ऑड नंबर आ जाते हैं, मुखिया का चुनाव, जिला पंचायती का चुनाव, ये सब स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। अब जो हमारा निर्वाचन आयोग होता है, ये 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग होता है, मतलब 3 सदस्य इसमें होते हैं। तो सबसे पहला होता है एक मुख्य निर्वाचन आयोग, एक निर्वाचन आयोग। फिर उसके बाद नीचे आ जाता है बैंक के जैसे मैनेजर हो गए, बैंक के कर्मचारी हो गए, आपके सरकारी टीचर हो गए, सरकारी डॉक्टर हो गए, ये सब तीसरी सदस्य में आ जाता है। तो जो निर्वाचन आयोग होता है, जो इलेक्शन कमीशन है, ये 3 सदस्यीय होता है, ठीक है। एक मुख्य निर्वाचन आयोग, एक निर्वाचन आयोग, फिर एक
तीसरा, ये सभी कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी। तो देखिए कभी-कभी होता नहीं कि बैंक के कर्मचारी को लगा दिया ड्यूटी, सरकारी मास्टर का ड्यूटी लगा दिया। तो जो निर्वाचन में होता है, निर्वाचन में सरकारी मास्टर, सरकारी डॉक्टर और बैंक के कर्मचारी, इन्हीं लोगों को तो ड्यूटी लगता है इलेक्शन करवाने में। तो भेज देगा इलेक्शन कमीशन वाले, कहेंगे मुझे इस बैंक से 2 चाहिए, इस बैंक से 3 कर्मचारी चाहिए, इस स्कूल से 3 कर्मचारी चाहिए। तो सबको बटुक लेके चाहिए, कहेगा चलो 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 चुनाव करवाना है। चुनाव करवा के आकर फिर अपने पद पे बैठ के खाना जो खाना होगा, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्शन कमीशन। और मंगा लेगा बटालियन, 2 बटालियन मुझे यहाँ से बीएसएफ चाहिए, 20 बटालियन सीआरपीएफ चाहिए, सबको बुला लेगा। जब इलेक्शन कमीशन, जब आचार संहिता ला जाती है, तो सबसे ज्यादा पावर में आ जाता है निर्वाचन आयोग, ठीक है। अब इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में निर्वाचन कराया कैसे जाए, इतने बड़े देश में निर्वाचन कराया कैसे जाए। तो हर निर्वाचन, हर जिले का चुनाव अधिकारी, मतलब हर जिले का निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? हर जिले का निर्वाचन अधिकारी, जब आचार संहिता लग जाती है निर्वाचन के समय, हर जिले का निर्वाचन अधिकारी डीएम हो जाता है। तो हर जिले का निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? हर जिले का निर्वाचन अधिकारी डीएम होता है, ठीक है। तो डीएम ही हर जिले का निर्वाचन अधिकारी होता है। अब डीएम का ही कार्य है, निर्वाचन अधिकारी का ही कार्य है, आपका वोटर लिस्ट में नाम रहे, आपको वोटर लिस्ट में नाम रहे। अब अगर कोई महिला है, यहाँ से उसकी शादी हो गई है, अगर यहाँ शादी हो गई, जहाँ उसकी शादी हुई वहाँ पर उसके यहाँ से नाम काट कर वहाँ पर उसका नाम चढ़ाया जाना है। पहले आज से 20 साल पहले ये सब नहीं होता था। क्या हो जाता था? सुबह सुबह ससुराल में डालेंगी, शाम चले जाएगी नैहर में भी वोट डाल के चली जाएंगी। पूछे कहाँ हुए? दोनों जगह। वह नैहर में दूसरे पार्ट लिख दे और ससुराल में दूसरे पार्टी के लिख के लाए, ठीक है। तो ये पहले हो जाया करता, लेकिन अब नहीं होता है। अब तो मतलब सब सोशल, मतलब इंटरनेट का हो गया, एक जहाँ डालेंगे दूसरे जगह पर उठाएगा ही नहीं आपका, ठीक है। तो ये हो गया निर्वाचन आयोग। अब जो निर्वाचन आयोग होता है, जो डीएम होता है, इनका कार्य क्या क्या होता है, ये आपका देखेंगे। मतदाता सूची में आपका नाम रहे, 18 साल की उम्र आपकी हो गई, भारत के नागरिक हैं, आपका निर्वाचन मतदाता सूची में आपका नाम रहे। जिस महिला की शादी हो गई है, जहां पर था उसका घर, पहले अपना नैहर से नाम हटा के ससुराल में अपना नाम ऐड करा ले, दोनों जगह पर नाम उसका नहीं रहना चाहिए। तो ये सब जिलाधिकारी करता है। अब फिर इसके नीचे बात आती है कि यह अब इतने बड़े जिले में अब यह कराएगा कैसे चुनाव, इतने बड़े जिले में कैसे चुनाव कराएगा। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, जो ये मुख्य निर्वाचन आयोग होता है, मतलब इलेक्शन कमीशन, मुख्य निर्वाचन आयोग, यही डिसाइड करता है चुनाव की तारीख, चुनाव का दिनांक, चुनाव कब होगा, चुनाव की घोषणा कब, सरकार बनेगी, मतलब कब गिनती शुरू होगी। तो इस सब का जो कार्य होता है, ये सब मुख्य निर्वाचन आयोग ही करता है। आप अपने चुनाव में कितनी गाड़ियां घुमा सकते हैं, आप अपने चुनाव में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, तो इन सब का ब्यौरा आपको मुख्य निर्वाचन आयोग को देना पड़ेगा। मुख्य निर्वाचन आयोग ही डिसाइड करेगा आप अपने चुनाव में कितना पैसा खर्च करेंगे, आप कितनी अपनी गाड़ियां घुमाएंगे, आप हेलीकॉप्टर लेकर जा सकते हैं या नहीं चुनाव में। तो इन सब का कार्य जो था मुख्य निर्वाचन आयोग करता है। तो मुख्य निर्वाचन आयोग यही करता है, आपके ऊपर रोक लगा देगा कि आप 40 दिन तक भाषण दे, अगर इधर उधर उल्टा सुल्टा करेंगे तो आपके ऊपर रोक लगा देगा कि आप 40 दिन तक भाषण नहीं दे सकते, 2 महीने तक आप भाषण नहीं देंगे। 2 महीने तक भाषण नहीं देंगे, आपको वैसे ही चला गया, कोई और कुछ इधर उधर कर दिए। अब पता लगा मुख्य निर्वाचन आयोग कहा है कि आप शराब नहीं बांट सकते, आप शराब बांटते हुए पकड़ उठे, तो क्या करेगा मुख्य निर्वाचन आयोग? आपकी सदस्यता ही रद्द कर देगा। आप सोचिए, जब आप एक पेपर देते हैं, अगर आप 1 साल फेल हो जाते हैं, 1 साल बाद मौका मिलता है, और यहाँ पर 1 साल अगर रद्द हुआ, 5 साल बाद मौका मिलेगा, याद रखिएगा, 5 साल बाद, सीधे 5 साल बाद मौका मिलेगा आपको। तो इसलिए कहते भैया दारू नहीं बांटता है, बांटेंगे अपने चमचे होते हैं, चमचे भैया लैला भैया देख रहे खड़ा हुआ है, ठीक है, हाँ ठीक। वो मेन वाला नहीं बांटता, कभी आप देखे मेन को पैसा बांटते, कुछ बांटते, उनके जो नीचे होते हैं ना, उनके लिए जो सपोर्टर होते हैं, वो बांटते हैं इधर उधर करके, तो वो नहीं बांटते हैं, क्योंकि अगर वो बांटते हुए पकड़ उठे ना तो सीधे चले जाएंगे, ठीक है। तो कितनी गाड़ियां घुमाएंगे, कितने अपने चुनाव में पैसा खर्च करेंगे, ये सब का जो डिसाइड करता है मुख्य निर्वाचन आयोग ही इन सब का डिसाइड करता है। अब जो जिले में होते हैं, जिला अधिकारी जो होते हैं, उनके कर्मचारी मुख्य निर्वाचन आयोग जितने अधिकारी होते हैं, अब मान लीजिए जितना आपका गाड़ी है, आप अपने गाड़ी का नंबर लिखवा दिए कि हाँ किस कलर गाड़ी है, ब्लैक कलर गाड़ी है, हाँ, कौन सी गाड़ी है, बिलोरो है, नंबर कितना है, हाँ इतना फला फला इतना नंबर है। आप 25 गाड़ी का नाम लिखवा दिए, 25 गाड़ी का नाम लिखवा दिए। अब आप 25 गाड़ी का नाम लिखवा दिए, अब जितने भी निर्वाचन आयोग जितने अधिकारी रहेंगे, आपके ऊपर नजर रखे रहेंगे।
जहां पता पाएंगे कि आप 25 गाड़ी का नंबर लिखवाए हैं और वो 25वां में से आपका उस जो पार्टी के था वो गाड़ी जो गई, आपको उसमें से किसी का नाम ही नहीं है। जो आप गाड़ी का नंबर लिखवाए हैं उसमें से किसी का है नहीं जो गाड़ी आप घुमा रहे हैं, तो आप डंडी मारे हैं। तो आप क्या कहेगा चलो चलो इस साल रहा था चुनाव लड़ने को तुम। तो इसलिए देखते हैं ना, जो विधायक विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, 25 गाड़ी लिखवा गए 24 गाड़ी घुमाएंगे, कहेंगे भैया यार मैं पूरा एक जब बैठा देंगे तो 5 साल बाद सीधे मौका मिलेगा। तो इन लोग इसलिए ज्यादा होशियारी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब मुख्य निर्वाचन आयोग, अब जिले का जो होता है अधिकारी, अब जिले का अधिकारी देखिए, जाति पाति धर्म के नाम से आप किसी का मतलब वो ये नहीं कहते हैं कि डीएम का ये मन नहीं कहेगा कि आप इस जाति के हैं आपका नाम वोटर लिस्ट में चलेगा आप नहीं वोट देंगे, ये जिला अधिकारी कभी कर ही नहीं सकते हैं। अगर उनके ऊपर करेंगे तो उनके ऊपर कौन है, मुख्य निर्वाचन आयोग। उनको निरस्त कर रहे हो, मैं तुमको निरस्त कर दे रहा हूँ। यूपीएससी निकाल सब बैठ जाएंगे घरे, यूपीएससी निकाल सब घरे बैठ जाएंगे, जाना चलो बेरोजगार हो। तो ये जात पात धर्म के नाम से आप किसी का नाम ना तो काट सकते हैं ना तो किसी का नाम आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर उस योग्य है, 18 साल की उम्र है उसकी, भारत का नागरिक है, आप मतदाता सूची में उसका नाम चढ़ा दीजिए। ये नहीं कि हाँ ये फला कास्ट से हैं, ये फला कास्ट है, इनका नाम हटा दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसका आगे देखते हैं। निर्वाचन जो चुनाव होते हैं, चुनाव की मुख्य प्रक्रिया अब यहाँ से शुरुआत होती है। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये समझ लीजिए है एक जिला, ये है एक, नहीं इधर थोड़ा कर देते हैं, ये हो गया एक जिला, ठीक है। ये हो गया एक जिला सुल्तान, ये मान लीजिए एक जिला हो गया सुल्तानपुर। अब देखिए, जो जिला होता है, जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, जिले का निर्वाचन अधिकारी कौन है, जिले का निर्वाचन अधिकारी डीएम होता है। जिला का अधिकारी कौन होता है, डीएम होता है, डीएम होता है। अब डीएम तो इतने बड़े जो जिला है, इतने बड़े में तो अकेले निर्वाचन करा नहीं लेगा, इतने बड़े अकेले निर्वाचन तो करा नहीं पाएगा। तो जो डीएम होता है ये अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, कहता है भैया कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, 25 साल 5 साल घिसराए हैं, यूपीएससी निकाले हैं, एक जहां इधर धांधली हुआ सस्पेंड हो जाएगा, इसके लिए अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा वो। तो क्या करेगा, जो होता है जिला अधिकारी, ये क्या करता है, अपने नीचे रखता है किसको, अपने नीचे रखता है रिटर्निंग ऑफिसर को, ठीक है। अपने नीचे रखता है रिटर्निंग ऑफिसर को, ये हो गया। इसके नीचे आ जाएंगे रिटर्निंग ऑफिसर। तो डीएम के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल किसके पास होता है, रिटर्निंग ऑफिसर के, रिटर्निंग ऑफिसर। अब यह रिटर्निंग ऑफिसर देखिए, ये हो गया, मान लीजिए ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। अब हर एक एरिया में रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे, हर एक एरिया में रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे। अब इतने बड़ा जिला हो गया, इस जिला का मुख्य कौन होगा, इस जिला का मुख्य जिला डीएम हो जाएगा, इस जिला का मुख्य जिला हो जाएगा, डीएम हो जाएगा। अब डीएम के अंदर हर एक सबका क्षेत्र डिवाइड करेगा कि हाँ इस क्षेत्र में ये रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे, इस क्षेत्र में ये रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे, हर एक क्षेत्र का सबका रिटर्निंग ऑफिसर बना देगा। अब रिटर्निंग ऑफिसर भी अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, अब रिटर्निंग ऑफिसर भी अपने अंदर क्या बनाएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना देगा। अब ये देखिए, ये एक इसमें भी 2-3 भाग कर दीजिए, ये समझ लीजिए, ये इधर से कर दिए, ये इधर से कर दिए, ये इधर से, ऐसे से 3-4 भाग हो गया। ये समझ लीजिए कि एक एक एरिया, एक एक गांव है। अब हर एक गांव में हर एक बूथ पर हर एक बूथ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठे रहेंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। तब अब रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे कौन आएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आएंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीओ, ठीक है। अब यही प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग बूथ का, यही प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग बूथ का इंचार्ज होता है। अब देखिए, जो चुनाव होता है, ये कोई किसी भी गांव का, कोई चाहे सामुदायिक केंद्र हो, चाहे पंचायत भवन हो, सरकारी स्कूल हो, चाहे बगीचा हो, किसी को भी बना देगा, यहाँ पर चुनाव होगा। तो सरकारी मतलब सार्वजनिक संपत्ति का ही निर्वाचन आयोग उपयोग करता है चुनाव कराने के लिए, चाहे वह चाहे वो क्या पंचायत भवन हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, कोई भी सामुदायिक केंद्र हो, तो वह सार्वजनिक स्थल को ही प्रयोग करता है। अगर यहाँ पर कोई सार्वजनिक स्थल नहीं रहता, वहां पर देखिए कोई कोई प्राइवेट स्कूल का भी निर्वाचन, मतलब वहां पर निर्वाचन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हर एक बूथ पर
कौन बैठा रहेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनेगा, हर एक बूथ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनेगा। अब इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर कौन है? इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर कौन रहेगा? आरओ रहेंगे। इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर कौन रहेगा? आरओ मतलब रिटर्निंग ऑफिसर। और रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर कौन रहेगा? डीएम रहेगा। अब शुरू होता है यहाँ से सही खेल। अब देखिए, ये हो गए जो पीओ होते हैं, ये हो गए पोलिंग बूथ इंचार्ज। अब ये अपने अंदर ये हर एक पोलिंग बूथ पर पाया जाएगा, हर एक गांव में, मतलब 2 किलोमीटर फिर एक पोलिंग बूथ है, फिर एक बूथ है वहां पर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर पाए जाएंगे, फिर 2 किलोमीटर फिर एक पोलिंग बूथ है, वहां पर भी एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर पाए जाएंगे। ठीक है, ये हो गए पीओ। अब देखिए इतना बड़ा तो हो गया, अब इन सबका सिक्योरिटी का कोई काम होगा। अब इन मतलब इतना बड़ा तो जिला में चुनाव हो रहा है, अब इस एरिया में कोई एक सेक्रेटरी का मतलब सहयोग करने का काम होगा, कोई धांधली ना हो पाए, इधर उधर कोई ना हो पाए। तो इसके लिए कौन आता है? इसके लिए आते हैं, सेक्रेटरी के लिए आते हैं पुलिस। सेक्रेटरी में कौन आते हैं? मतलब उसके सहयोग के लिए सेक्रेटरी में आ जाएंगे हमारे पुलिस। उसके बाद आ जाते हैं पैरा मिलिट्री आ जाएंगे, पैरामिलिट्री। तो ये जो पुलिस होते हैं, पैरामिलिट्री होते हैं, ये सब होते हैं सेक्रेटरी में आते हैं। और इसी पैरामिलिट्री में देखिए, जैसे कि मान लीजिए बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, ये लोग आते हैं। और हर राज्य के कोई कोई अलग अलग पुलिस की बटालियन होती है, वो लोग इसमें आ जाते हैं, पुलिस और पैरामिलिट्री में। कहेगा 20 बटालियन यहाँ पर पुलिस भेजिए, इतना सीआरपीएफ यहाँ पर भेजिए। तो निर्वाचन आयोग ही हर एक बूथ पर देखिए, जब चुनाव चुनाव जिस दिन रहता है उसके एक दिन पहले हर एक स्थान पर पुलिस और जो पैरामिलिट्री रोटी होते हैं, ये सब पहुंच जाते हैं, 2-3 लोग आकर पहुंच जाते हैं। और हर जिले में कुछ न कुछ लोग रहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। इसके आगे अब क्या होगा? ये तो हो गए सेक्रेटरी में, पुलिस और पैरामिलिट्री ये सब जो गए, ये सेक्रेटरी में आते हैं कि मतलब देख रेख करने के लिए, कोई धांधली इधर उधर न हो, किसी को कोई अगर जबरदस्ती करा उनको मारने पीटने के लिए, मतलब आपको सुधारने के लिए, समझाने के लिए आपको ये आते हैं पुलिस और पैरामिलिट्री। अब इसके बाद होता है एक पेट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं। इसके बाद एक होता है पेट्रोलिंग ऑफिसर, ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलिंग ऑफिसर। पेट्रोलिंग ऑफिसर का क्या कार्य है? मतलब मान लीजिए ये इतना एरिया हो गया, इस इतने एरिया का एक पेट्रोलिंग ऑफिसर है। वो ये नहीं बैठा नहीं रहेगा, एक जगह पर नहीं बैठ रहेगा, वो हर एक बूथ पर टहलता रहेगा, कोई कहीं पर धांधली तो नहीं हो रहा है। ये जो होता है पेट्रोलिंग ऑफिसर, ये मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा भेजा जाता है। कोई फोन कर कहेगा, हेलो रिटर्निंग ऑफिसर, कहेगा हाँ बूथ नंबर 4 पर यहाँ पर धांधली हो रही है। तो क्या होगा? तो पेट्रोलिंग ऑफिसर लगा सीधे एसपी के पास फोन, आपके इस एरिया में धांधली हो रही है, क्या किया जाए? तो एसपी क्या कहेगा? भेजेगा 3-4 पुलिस भेजेगा, अपने उस जवानों को भेजेगा, कहेगा जाओ यार वहां पर देख के आओ, नहीं तो ये मुख्य निर्वाचन आयोग हमारी वर्दी उतरवा देगा यहाँ पर धांधली होगा। तो पेट्रोलिंग ऑफिसर का कार्य है ये सिर्फ सूचना देगा कोई धांधली ना हो पावे। तो पेट्रोलिंग ऑफिसर जो होता है, ये पूरे जो बूथ पर होता है, 3-4 बूथ का, मतलब इसको जितना बूथ दिया जाएगा, 5-6 बूथ मतलब दे दिया जाता है एक पेट्रोलिंग ऑफिसर को, कि आप इतने एरिया का निगरानी में अपने करेंगे। ये एक जगह पर नहीं बैठ रहेगा, ये टहलता रहता है इधर उधर। ठीक है, तो ये हो गया पेट्रोलिंग ऑफिसर। अब इस पेट्रोलिंग ऑफिसर के नीचे आता है सेक्टर मजिस्ट्रेट। ठीक है, सेक्टर मजिस्ट्रेट आता है इसके नीचे। अब सेक्टर मजिस्ट्रेट का क्या होता है? टेक्निकल का काम देखता है, टेक्निकल का। अब मान लीजिए कोई गया ईवीएम के पास और दे रहे, भाई बटन दबा दिए खूब तेज, अब कि हमारे चाचा ही जीतो चाहे तो हमारे चाचा ही जीतेंगे, दबाओ दबाओ, दबा दिए। अब ईवीएम का बटन टूट गया, अब क्या होगा? अब वो तो दबा के चले आ गए, बटन टूट गया, धैर्य लो निकल लो, कोई नहीं देखा, हाँ निकल लो, मैं तभी बोलेंगे, लेकिन निकल लिए। अब दूसरा गए, कहेंगे मुझको इस पार्टी को चुनाव देना था, इस पार्टी को मुझे वोट देना है, इसमें तो कोई बटन ही नहीं है, मैं क्या देवूँ? आप लोग यहाँ पर जबरदस्ती कर रहे हैं, मतलब आप लोग गलत काम कर रहे हैं, इसमें उसका बटन ही नहीं है। कहेगा, तब आएंगे देखें, कहेंगे हैं बटन ही नहीं है। तब तुरंत फोन कीजिएगा सेक्टर मजिस्ट्रेट बोलेगा हाँ क्या हो, यहाँ ईवीएम में गड़बड़ी आ गई, क्या गड़बड़ी आ गई? इसमें बटन नहीं खा गए। तब सेक्टर मजिस्ट्रेट बैकअप में एक ईवीएम रखे रहेगा, ले जाकर लगा देगा, कहेगा भाई ये लोग शुरू करो, यहाँ के लोग जबरदस्ती कार्य करेंगे तो क्या होगा? तो सेक्टर मजिस्ट्रेट का क्या होगा, क्या काम होता है? टेक्निकल चीज का देख रेख करना। टेक्निकल चीज देखें, कोई मतलब कोई चीज बिगड़ गई, ईवीएम बिगड़ गया, कोई भी मशीन बिगड़ गई, तो उसका बैकअप में रखे रहते हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट। तो ये हो गए, ठीक है, ये हो गया सेक्टर मजिस्ट्रेट। अब इतने लोग तो हो गए, ठीक है, ये सब हो गए सेक्रेटरी में, ये लोग अपने देख रेख करने में।
अब आ गया, हम लोग फिर आते हैं अपने पोलिंग बूथ पर। पोलिंग बूथ पर आ जाते हैं। अब यहाँ मान लीजिए पीओ है, ठीक है, पीओ। अब इस पीओ के नीचे भी, इस पीओ के नीचे भी कौन आएगा, पोलिंग। अब पीओ हो गए। अब हर एक बूथ पर पोलिंग ऑफिसर बैठ रहेंगे। ये जो हो गए, ये हो गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नीचे क्या रहेंगे, फिर एक पीओ रहेंगे। पोलिंग बूथ, पोलिंग पोलिंग ऑफिसर। हर एक बूथ पर 3 पोलिंग ऑफिसर बैठे रहते हैं, 3 पोलिंग ऑफिसर बैठे रहेंगे। हर एक पोलिंग बूथ पर 3 क्या होता है, पोलिंग ऑफिसर बैठे रहेंगे, ठीक है। हर एक बूथ पर 3 पोलिंग ऑफिसर बैठे रहेंगे। अब इस तीनों पोलिंग बूथ पर, अब इसमें से क्या होगा, एक लोग करेंगे जांच। आप जब जाएंगे वोटर अपना लिस्ट लेके, एक पहले पहले तो आपको एक बाहर मिलेगा, एजेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, एजेंट मिलेगा, पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट क्या रहता है, ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं रहता है, जो पार्टी होता है उन्हीं की कोई भी पार्टी हो गए उन्हीं के रिश्तेदार, चाचा, रिश्ते, भतीजे, ये सब लोग होते हैं। चाचा आओ, चाचा हम लोग को देख रही है, लाइए हम ऑटो देखे, मतलब जो आपका लिस्ट उठ काट के देते हैं वोटर आईडी में, आपका बढ़िया नाम चढ़ा देंगे, ले जाएंगे, कहेंगे चाचा कि मैं चाचा को देख रहा खड़ा हुआ, ठीक है। तो ये होते हैं पोलिंग एजेंट, ये होते हैं पोलिंग एजेंट। अब पोलिंग एजेंट आपको लिख के दे दिए। अब आपकी पहली जब मुलाकात होगी, सबसे पहले जब आप देखिए, जब आप जाएंगे चुनाव, मतलब जब आप जाएंगे वोट देने, तो आपका किसी से मुलाकात नहीं होगा, ना तो इनसे मुलाकात होगा, डीएम तो कभी नहीं होगा, भूल जाइए। आरओ से कभी नहीं होगा, भूल जाइए। पोलिंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर आप इसे हो सकती है, क्योंकि यह हर बूथ पे आपको मिल जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर तो आपका होगा नहीं, अब टालता रहेगा, अब क्या जाने कोई रिटर्निंग ऑफिसर कौन है। सेक्रेटरी पुलिस तो आपका हो जाएगा, ठीक है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, इससे भी जल्दी नहीं होगा। अब आपका जो मेन मुलाकात होता है बूथ पर, यही 3 लोगों से होता है, पोलिंग ऑफिसर से। पोलिंग ऑफिसर से ही आपका मुलाकात होता है जब आप वोट देने जाते हैं। इसमें से सबसे पहला होता है, ये जांच करता है, ये जांच करता है। आप जब जाएंगे, सबसे पहले आपका मिलाएगा, आपका वोटर आईडी लेगा, आपका नाम मिलाएगा, हाँ आपका नाम है या नहीं है। फोटो देखेगा, आप जो आप नहीं लग रहे हो, पुरान का है, 20 साल का पुराना फोटो है आधार कार्ड का। अच्छा अच्छा, आप हो, ठीक है, अंदर चले गए, ठीक है। ये जो जांच वाला होता है, ये होता है टीचर, ये होता है सरकारी टीचर होते हैं। अब इसके बाद होता है, दूसरा होगा शाही लगाएगा आपको। जब आप अंदर चले जाएंगे, आपको एक शाही लगाएगा। यह भी शाही लगाने वाला होता है, एक टीचर ही होता है, एक टीचर ही होता है। जब आपको जो शाही लगाएगा अंदर जाने के बाद, आपको जब आपको पहले जांच होगा कि आपका आईडी उडी सब सही है, हाँ ठीक है, अंदर जाओ, फिर आपको एक शाही लगाएगा, आपको शाही लगा दिया। अब जब आप जाएंगे जहां पर ईवीएम मशीन रखा रहता है, वहां पर देखिए पहले से ही ईवीएम मशीन में लाइट करंट नहीं रहता है। जब आप जाएंगे ईवीएम मशीन में, आपको सब जांच कर उठेगा। जब आप ईवीएम के मशीन के पास जाएंगे, तब उस ईवीएम मशीन में एक रहता है बैंक का कर्मचारी, बैंक का कर्मचारी, वो ईवीएम मशीन में लाइट को देगा। तब आप जब आप वोट डालेंगे, तब जब आप जिसको भी वोट आपको देना है, आप वोट डाल देंगे। फिर आपके पास एक खर्रा निकल के आएगा उसी मशीन से कि हाँ आप देख लीजिए, आप इनको वोट दिए। फिर वो खर्रा फिर उस समय, वो पर्चा फिर उसी में चला जाएगा। मतलब पहले ये नहीं था, पहले ये था कि वोटवा देंगे इसको, लेकिन जाएगा इन्हीं को, तो ये हो जाता था। तब फिर ईवीएम में सुधार किया गया कि आप जब वोट जिसको दिए हैं, आपके पास से निकल के आएगा खर्रा, फिर वो उसी में चला जाएगा। मान लीजिए कभी भी कोई मतलब विरोध हो गया कि वोट डालो इनको लेकिन जाएगा इन्हीं को, तो ये हो जाएगा कि आप उस खर्रे को, जो पर्चा, आप इसको गिनवा के काउंटिंग करवा सकते हैं। तो दोबारा तो निर्वाचन कराने का नौबत तो नहीं आएगी, आप उसी से पर्चा ही गिनवा कर करा सकते हैं। क्योंकि जब आप वोट डालेंगे, फिर एक बगल से खर्रा निकलेगा, हाँ आप इनको वोट दे दिए हैं, और दूसरे का रहेगा तो विरोध हो जाएगा तुरंत, तो आप उसमें रहेगा, उसमें तो सही सही तो मिल जाएगा आपको। तो इसलिए अब यह सुधार हो गया है। तो ये हो गया बैंक का कर्मचारी। अब आप निकल आएंगे बाहर, ये हो गई चुनाव की प्रक्रिया। आप ऐसे चुनाव देंगे। जिले में क्या होता है, जिले का निर्वाचन आयोग डीएम होता है, फिर आरओ होता है, फिर पीओ होता है, ठीक है। अब आपकी जो एक बाहर जो मतलब जो क्लिक होकर देगा, वो होता है एजेंट होता है, मतलब वो एजेंट होता है, किसी भी पार्टी का एजेंट हो जाता है। अब चुनाव हो गया, अब चुनाव बक्सा बंद। अब सबका चुनाव हो गया, चुनाव का बक्सा बंद। अब क्या होगा, अब इस चुनाव के बक्से को जो पोलिंग ऑफिसर है, इसको बंद करके पैक करके किसको दे देगा,
प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दे देगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी ले जाकर इसको दे देगा आरओ की, हाँ भैया हमारी ड्यूटी खत्म, अपने क्षेत्र के आरओ को दे देगा, ले जाइए इस इतने यहाँ इस बूथ से इतने, हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर आरओ को, रिटर्निंग ऑफिसर को ले जाकर, और जो पोलिंग बक्सा है वोट वाला उसको ले जाकर दे देगा कि ले जाइए यहाँ पर, हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब हर रिटर्निंग ऑफिसर अपने जिले डीएम को ले जाएगा। अब जो ये डीएम होता है, यह चाहे किसी सरकारी स्कूल को, किसी भी सार्वजनिक स्थल को, या फिर अपने बंगले को ही, मतलब वहां पर सभी जो उड़ जाते हैं बक्से को, अपने कमरे में ही चाहे धरवा सकता है। तो जहां पर ये धरवाएगा, मतलब जहां इसका बक्सा सभी धरा जाएगा, निर्वाचन मतलब जो जितना वोट पड़ा है, वहां पर पूरे समझ लीजिए बाहर एकदम पूरा एकदम सिक्योरिटी रहता है। कहीं कोई पेड़ पर बंदूक लेकर खड़ा रहेगा, कोई जवान, कोई नीचे, कहीं उधर कोई बाथरूम पर, कोई लैट्रिन पर, कहीं कोई छत पर, कहीं पूरे तरफ से एकदम खड़ा रहता है। उसमें लिखा है वहां पर मतलब जिस रूम में रखा जाएगा सभी ईवीएम मशीन उशीन को, जितना आप वोट दिए हैं, मतलब सबका बक्सा, वहां पर 3-4 कैमरे लगे रहेंगे। उसमें उसमें भी 2-3 पुलिस रहेंगे, उसमें भी 2-3 पुलिस, उसमें भी 2-3 जवान रहेंगे। अब जो भी जवान, जो भी पुलिस जब जाएगा बाहर, उसमें एक पर्चा रहेगा, हाँ इतना लिखे, मैं इस टाइम से 5 मिनट के लिए यहाँ पर गया था, फिर 5 मिनट बाद फिर नाम के सहित हाँ मैं आ गया था, ताकि कोई भी धांधली हो सबका पता लग जाएगा, हाँ इसमें से कौन था, कौन गया था, कब यहाँ पर कोई धांधली हुई है। ये होता है, ठीक है। जब देखिए यहाँ से उठ के जाता है ना, बाहर बाहर 20-25 जो पार्टी के होते हैं, पार्टी के भी 3-4 अध्यक्ष भी गाड़ी के पीछे अपना लगा देते हैं लाइन, कोई पीछे में धांधली वांधली ना कर दे। तब जब यह डीएम के पास चला जाएगा, तब डीएम के पास चला जाएगा, हर पूरे भारत में जब निर्वाचन हो जाएगा, पूरे भारत में निर्वाचन संपन्न हो जाएगा, जब मुख्य निर्वाचन आयोग जिस तारीख को कह रहेगा कि इस तारीख को काउंटिंग शुरू होनी है, तब हर डीएम अपने स्थान पर, अपने जहां पर उसका मतलब निर्वाचन का जो पेटी रखवाना था, वहां पर जहाँ रखवा रहेगा, हर डीएम उस तारीख को उस गिनती को शुरू करवाएगा। तो मतलब डीएम ही निर्वाचन का मतलब वो गिनती करवाता है, डीएम ही जो होता है उसका गिनती करवाता है जितना आपका वोट पड़ा है, ठीक है। अब जब ये वोट डीएम गिनती करवा देगा, निर्वाचन आयोग को भेज देगा कि फला जगह से फला सरकार की जीत हुई है, फला जगह फला सरकार की जीत हुई है। अब जो मुख्य निर्वाचन आयोग होगा, हर मतलब पूरे जितने हैं भारत में, हर डीएम मतलब हर जिले से जब चला आएगा इतना कि हाँ यहाँ से इतना हुआ, यहाँ से इतना हुआ है, तब सबको मुख्य निर्वाचन आयोग सबको ऐड करेगा। फिर देखेगा किसके सदस्य कितने ज्यादा हुए हैं, 273 से कौन ज्यादा है, क्योंकि सरकार में किसकी नहीं बनेगी। तब देखेगा हाँ इस पार्टी की सबसे ज्यादा सदस्य हुए हैं, फला पार्टी की सरकार बन गई। तो ये हो गए मुख्य निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया, ठीक है। तो मैं आपके लिए ही ऐसे ऐसे एक क्लास लेकर आता रहूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।